अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बहुत अहम टॉपिक पे आज बात करेंगे और इसके बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से बारहा मरतबा क्वेश्चन किया गया। और ये टॉपिक है ईटीए का। ईटीए मराद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये क्वेश्चन अमूमन तौर पे पूछा जाता है कि अगर स्पेन के पासपोर्ट पे फ्री एंट्री है और इसी तरह से दूसरे जो शेंजन स्टेट्स हैं या दूसरे दुनिया की जो पावरफुल कंट्री से पासपोर्ट हैं, उन पे अगर फ्री एंट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूज़ीलैंड की, और अब उसमें यूके भी शामिल हो चुका है, तो फिर हमें पहले ईटीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इस तरह तो एक तरह का ये वीज़ा हो जाता है, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल वीज़ा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे की स्कैनिंग की जाती है। ये चेक किया जाता है कि कहीं ये हमारे किसी अदारे को मतलूब तो नहीं, कि हमारी खुफिया एजेंसी को, या वहाँ पे क्योंकि क्राइम एजेंसी है, कि ऐसा तो नहीं कि ये बंदा वहाँ पे मतलूब है। वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपकी नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं उस डाटा में। वो डाटा आपको क्लीन कर देता है कि हमें इस बंदे की कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है या हमें ये बंदा मतलूब नहीं है, तो आपको ईटीए सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अमूमन तौर पे ईटीए सर्टिफिकेट 5 साल के लिए होता है, और कुछ कंट्रीज़ में 2 साल के लिए और कुछ कंट्रीज़ में 3 साल के लिए। इसकी मामूली सी फ़ीस होती है जो आपने पे करना होती है। अमूमन तौर पे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत फास्टली काम करता है, और ईटीए चंद मिनट्स में या मैक्सिमम जो है वो हाफ़ आवर या 1 आवर में आपको टफ़ से टफ़ कंट्री भी दे देती है। और जो बालग होते हैं उनके लिए टाइम डिफरेंट हो सकता है। अगर आपकी बर्थ प्लेस उसी कंट्री की है जहाँ का पासपोर्ट है, फिर आपको इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर आपकी बर्थ प्लेस जो है कोई थर्ड कंट्री की है और आपका पासपोर्ट जो है वो उस कंट्री का जहाँ से आप फ्लाई करना चाहते हैं या जहाँ का आप पासपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा देखा गया है कि आपका टाइम लिमिट जो है वेरिफिकेशन की वो बढ़ भी सकती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे या 48 घंटे तक मुहित होती है। नॉर्मली ये जो कंट्रीज़ हैं वो आपको 72 घंटे का टाइम देती हैं, और कुछ कंट्री जो हैं जैसे यूएसए है वो आपको 15 दिन का टाइम भी देती है कि आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ईटीए के बारे में मैं आपको देना चाहता था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।